बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल की आज की क्लास में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 4। पिछले हमने सारे जो पार्ट्स हैं उन सब में इनके बेसिक्स पढ़ी हैं। आज हम एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट ऑफ operations that a company incurs to generate revenue. As the popular saying goes, it costs money to make money. इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो कि हम ऑपरेशंस कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी चीज़ को बेचकर हम जो रेवेन्यूज़ हमें मिलते हैं उनको जनरेट करने के लिए जो हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं, उसके ऊपर जो लागत आती है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, उनको हैंडल करने के लिए जो लागत होती है उसके सारे अखराजात को हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि कहा जाता है इट्स कॉस्ट मनी टू मेक मनी, कि पैसा बनाने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कौन कौन सी होती हैं? दे अपेयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट अंडर 5 मेजर हेडिंग्स एज लिस्टेड बिलो। यानी कि जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 5 मेजर टाइप्स होती हैं। उनकी कौन कौन सी होती हैं हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट ऑफ एक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स एंड टर्निंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. It does not include selling and administration cost incurred by the whole company, nor interest expenses or losses on extraordinary items. It means कि हम जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर जो हमारी लागत होती है उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी चीज़ सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे भी इसके अंदर ऐड कर दे जाएँ। इसमें ना ही हमारा जो इंटरेस्ट हमने जो पे करना है उसके एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, और उसके अलावा जो लॉस होगा या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उन सब के एक्सपेंसेस भी इसमें नहीं होंगे। इसमें जस्ट जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते वक्त जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, COGS includes direct labor, direct material and manufacturing overhead। यानी कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो चीज़ें बनाती हैं उनमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं उनके डायरेक्ट लेबर के, जो लेबर उन्होंने किए उसको सैलरीज वगैरह पे करनी है उसके। डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने में जो हमारे एक्सपेंसेस आए हैं ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। फॉर अ सर्विस कंपनी इट इज़ कॉल्ड a cost of services rather than COGS। इसमें जो सर्विसेज कंपनी होती है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बजाय हम कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लिखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, हम गुड्स नहीं दे रहे हैं, हम वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन्हें कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखेंगे। फॉर अ कंपनी दैट सेल बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। जहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं और गुड्स भी दी जा रही हैं वहाँ पे उन कंपनीज में हम इन्हें कॉस्ट ऑफ सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड सेल्स, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एंड शॉप रेंट। यानी कि हमारे जो ऑपरेशंस हम करते हैं चीज़ों को सेल करने में, चीज़ें हो या सर्विसेज हो, गुड्स और सर्विसेज, इनको सेल करने में हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। यानी कि हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनको सैलरीज वगैरह देनी है, एडवर्टाइजिंग हमने मार्केटिंग करनी है उसमें एडवर्टाइजिंग करनी है, उसके जो एक्सपेंसेस आएंगे वो इसमें ऑपरेशन एक्सपेंसेस में आएंगे। एंड शॉप रेंट, जो हमारी कंपनी अगर हमने शॉप ली हुई है या कंपनी हमारी जहाँ पे भी है वो उसका जो रेंट होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses include expenses incurred while running the core line of the business and include executive salaries, research and development, travel and training and IT expenses। यानी कि इसमें core हमारे जो जर्नल एक्सपेंसेस सारे आते हैं एडमिन के, जो हमारे स्टाफ को सैलरीज दी जाती हैं, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है जो हमारे लिए डिमांड्स को पूरा करने के लिए काम आता है। ट्रैवल एंड ट्रेनिंग, हम अपने स्टाफ को जो ट्रेनिंग करते हैं या उनके जो आने जाने का ट्रैवल्स होते हैं उनके सारे एक्सपेंसेस सारे इसमें आते हैं। IT एक्सपेंसेस, हमारा जो IT डिपार्टमेंट है उनके सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें जर्नल एक्सपेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर कॉस्ट दैट
कैन नॉट बी लिंक बैक टू ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज द मोस्ट कॉमन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, यानी कि जो एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ लिंक नहीं होते उनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा इसकी एग्जांपल है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है हमने वो किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, उसके ऊपर हम जो सालाना उनको इंटरेस्ट देते हैं, 6 मंथ्स के बाद देते हैं या 1 ईयर के बाद देते हैं, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी चीज़ बनाने में, चीज़ों को सेल करने में ये एक्सपेंस नहीं खर्च हो रहे, हमने मनी बोरो की थी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। लोन्स फ्रॉम बैंक यूजुअली रिक्वायर इंटरेस्ट पेमेंट, बट सच पेमेंट्स डज नॉट जनरेट एनी ऑपरेटिंग इनकम, हैंस दे आर क्लासिफाइड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि हम जो बैंक से लोन लेकर अपने पेमेंट्स को पूरा करते हैं उसके उन पर हम बैंक वालों को मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। वो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं इंटरेस्ट के, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे या इनकम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे, इसलिए वो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे। फाइनेंशियल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दे आर कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम लेंडर्स और क्रेडिटर्स। दे आर एक्सपेंसेस outside the company's core business. Example include loan origination fee and interest on money borrowed. यानी कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जैसे हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं कंपनी ने, उसके ऊपर हमने जो उनका इंटरेस्ट पे करना होता है या जो हमने उसको उसकी फ़ी जो पे करनी होती है वो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर कॉस्ट incurred for large one-time events or transactions outside the firm's regular business activities. They include laying off employees, selling land or disposal of a significant assets. यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस, हमारी कोई मशीनरी हमने ली है, हमारे फिक्स एसेट्स जो हैं उनका वो डिस्पोज हो गए हैं, यानी कि उनको खत्म करने के ऊपर जो हमारे डेप्रिसिएशन जो आई है उसका एक्सपेंसेस जो होते हैं। सेलिंग लैंड, हमने कोई ज़मीन वगैरह बेचनी है उसके ऊपर उसको बेचने के लिए हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ वगैरह को हम हायर करते हैं उनका जो सारा सिस्टम होता है, उस सारे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे जो इन सब से हट के जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई और टॉपिक पे जिससे इससे अकाउंटिंग से रेलिवेंट, कॉमर्स से रेलिवेंट अगर कोई आप चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं, आपको सिखाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।